औरंगजेब की मृत्यु के बाद मुगल दरबार मानो अपनी चमक खो चुका था। दिल्ली के सिंहासन पर एक एक कर कमजोर बादशाह बैठते गए। बहादुर शाह, जहांदार शाह, फर्रुख हसियर, कोई भी वैसा नेतृत्व नहीं दिखा पाया जो साम्राज्य को संभाल सके। दरबार अब साजिशों और षड्यंत्रों का अड्डा बन चुका था। इसी बीच उभर कर आई एक नई शक्ति, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। शुरुआत में वे व्यापारी थे, लेकिन उनकी महत्वाकांक्षा कहीं अधिक गहरी थी। उन्होंने राजनीति के खेल को भांप लिया और फूट डालो और राज करो की नीति अपनाई। स्थानीय राजाओं और नवाबों को आपस में लड़ाकर वे धीरे धीरे अपनी पकड़ मजबूत करते गए। 1757 का प्लासी का युद्ध इसका निर्णायक मोड़ था। सिर्फ 3,000 अंग्रेज सैनिकों ने 50,000 से अधिक बंगाली सैनिकों को हरा दिया, क्योंकि नवाब के अपने ही सेनापति मीर जाफर ने विश्वासघात कर दिया था। यही दिन था जब भारत की किस्मत ने करवट ली। दिल्ली में बैठे मुगल अब नाम मात्र के शासक रह गए थे। 1857 तक आते आते बहादुर शाह जफर सिर्फ एक प्रतीक भर थे। साम्राज्य का वैभव जो बाबर और अकबर ने खून पसीने से खड़ा किया था, अब अंग्रेजों की मुट्ठी में जा चुका था। यह कहानी सिर्फ साम्राज्य के पतन की नहीं, बल्कि उस सबक की भी है कि जब एकता टूटती है तो बाहरी ताकतें हावी हो जाती हैं। भारत की विविधता उसकी ताकत थी, लेकिन विभाजन उसका सबसे बड़ा घाव बन गया। धज यही थी कहानी मुगल साम्राज्य के पतन और ब्रिटिश सत्ता के उदय की। अगले जानेंगे कैसे अंग्रेजों ने धीरे धीरे पूरे भारत पर शासन की जड़ें गहरी कीं।